the fundamental unit of life, that is the cell. क्या नाम है चैप्टर का? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। कंटेंट मतलब जैसे कोई एक टॉपिक हो गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पहला टॉपिक ये स्टार्ट होगा, सेकंड टॉपिक ये स्टार्ट होगा, थर्ड टॉपिक ये स्टार्ट होगा। और हम टॉपिक्स को इतनी सीक्वेंस और इतना इंटर रिलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि जब आप दो टॉपिक्स को मिक्स करोगे ना, तो आपको उनका खुद का कनेक्शन क्या है खुद ब खुद समझ में आता है जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के कंटेंट्स हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम कंटेंट्स को अच्छे से लिखेंगे। पहला देखो, कोई भी चैप्टर होता है, सबसे पहले चैप्टर का क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक्चुअली हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कौन सी चीज किससे इंटरलिंक्ड है। तो वो बोलते हैं ना कि बुक की पूरी एक समरी आपको इंट्रो में सब समझ में आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी इंट्रोडक्शन। अब देखो, हम चैप्टर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल का इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम सेल सिर्फ सेल के बारे में बात करने वाले। पूरी कहानी क्या है? सेल के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो अब सेल आया कहां से? ऐसा तो नहीं ना कि कहीं से भी सेल आ गया, हमने कोई उसकी समरी पढ़ी और हमने पूरा चैप्टर को क्लियर कर लिया। नहीं, कोई ना कोई ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने सेल को खोजा, उसके बारे में पढ़ा, और हम एबल हैं कि हम पूरा एक चैप्टर फॉर्म में सेल को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या है दूसरा पॉइंट? डिस्कवरी ऑफ सेल। अब इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कवरी हो गई। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे? देखो, मैंने अगर मैं इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल तरीके से बताऊं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है सेल का बना हुआ है। कितने सेल का बना हुआ है? हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स हो। तो मैं कह सकती हूं कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो गया और बहुत सारे सेल्स का ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो गया। तो हम क्या करेंगे? अलग अलग नहीं पढ़ के उसे बहुत ही टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको क्या क्विकली वो बात समझ में आ जाएगी। तो हेडिंग क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंस between unicellular and multicellular, difference between unicellular and multicellular ऑर्गेनिज्म। या तो किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है या किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, अब डी पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, डी पॉइंट ना बिल्कुल सी से इंटरलिंक्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? मैं कंटेंट में जितने भी पॉइंट लिखाऊंगी ना, वो सारे क्या होंगे? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। इसका मतलब इससे होगा, इसका मतलब इससे होगा। तभी तो मैंने सीक्वेंस वाइज में आपको स्टार्टिंग में बता रही हूं। देखो, इसके बाद में आपको ये कह सकती हूं कि मैं एक सब टॉपिक उठाऊंगी। सब टॉपिक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल इससे क्या होगा? इंटरलिंक्ड होगा। ठीक है, वो भी सेल से रिलेटेड है। जैसे कुछ सेल्स होंगे प्रोकैरियोटिक और कुछ सेल्स होंगे यूकैरियोटिक। अभी जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा आपको सब समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक का मैं हल्का सा आपको हिंट दे देती हूं। प्रो का मतलब होता है पहले, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरीके से उसका कंपैरिजन यूकैरियोटिक से होगा। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इससे इंटरलिंक्ड ही अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन, क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक
क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये अभी आप हेडिंग को ध्यान से रखिए, क्योंकि इसके बाद हम सब कुछ डीप में पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी तक हमने कितने कंटेंट पढ़े? देखिए, हमने इंट्रो पढ़ लिया, डिस्कवरी पढ़ ली, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? कंटेंट्स को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने कितने कंटेंट पढ़े? हमने 4 कंटेंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं इतना सब कुछ बोल रही हूं, मैंने इंट्रो बोल दिया, मैंने डिस्कवरी बोल दी, मैंने डिफरेंसेस बोल दिए। अब मेरे को एक्चुअल में क्या पढ़ना है? मेरे को सेल के बारे में पढ़ना है। सेल कैसा दिखता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के अंदर मुझे क्या दिखेगा, और जो भी सेल के अंदर है एक्चुअली उसका क्या फंक्शन और सिग्निफिकेंस है। तो सबको समराइज में मैं क्या बोलूंगी? एक हेडिंग डालूंगी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या पढ़ूंगी मैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखो, स्ट्रक्चर में क्या है? चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एक जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें तो हम यही कंटेंट में ही लिखेंगे। देखो, क्या क्या आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपके हिसाब से? क्या क्या आएगा? कुछ बाहर का स्ट्रक्चर, अगर मैं बाहर से अंदर चलूं तो पहले मुझे कुछ बाहर दिखेगा, फिर धीरे 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 मैं क्या करूंगी? अंदर की तरफ आती जाऊंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंटेंट्स में वी विल डिस्कस अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड सेल वॉल। अब आप बोलोगे मैम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होते हैं? डोंट वरी, ये जस्ट मैं आपको कंटेंट्स लिखा रही हूं, उसके बाद एक एक चीज को मैं बहुत ज्यादा ब्रॉडली आपको समझाऊंगी। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का लिंक्ड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से डायरेक्टली है। देन साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली सेल ऑर्गेनल्स। इसी के साथ हम कुछ सब टॉपिक्स और भी कंसिडर करेंगे। जैसे हम थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा नॉलेज में जाएं तो हम सेल के शेप के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके साइज को भी कंसिडर कर लेंगे और उसके काउंट को भी कंसिडर कर लेंगे कि देखो कोई ऑर्गेनिज्म उठाया, उसमें सेल का शेप ये था, साइज ये था और काउंट ये था। तो ये सारे क्या है? इसके अंदर ही सब टॉपिक्स आ जाते हैं। लास्ट कंटेंट बट नॉट द लीस्ट वन, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस? बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सो स्टूडेंट्स, 2 मिनट में फटाफट समराइज कर लेते हैं। हम जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिस्कवरी पढ़ेंगे, कुछ कुछ सेल्स हम पर्टिकुलर उठा के उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। देन फाइनली हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, सेल शेप, साइज, काउंट, एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये सब हम धीरे धीरे अब पढ़ेंगे। इतना आप लोग लिखिए। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली थी। मैंने आपको कंटेंट सारे लिखा दिए थे, राइट फ्रॉम इंट्रो टू द डिफरेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो अब धीरे धीरे अगर एक एक कंटेंट को उठाते चले तो पहला कंटेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद द फर्स्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेम्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे ही पूछूं स्टूडेंट्स, सेल क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे कि मैम
कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ की स्टार्टिंग सेल से होती है। सेल मतलब, चलो मैं मेरी बॉडी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करती हूँ फ्रॉम हेड टू टो, तो मेरे माइंड से लेके, माइंड का मतलब होता है मेरे ब्रेन से लेके मेरे पैरों तक पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे अर्थ में वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंशिएट करूँ ना अलग अलग में, तो मैं कह सकती हूँ देखो ये स्मॉल साइज्ड है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है जो मुझे मेरी नेकेड आई से नहीं नजर आता, ये बहुत ही लार्ज साइज्ड है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये मेरे को मेरी नेकेड आई से नजर आता है। मतलब कहने का ही मतलब है दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? उसकी लाइफ की स्टार्टिंग सेल से हुई है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो मैक्रोस्कोपिक हो। अब किससे बना हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मैं कैसे बोलूंगी कि नहीं ये सेल का बना हुआ है? लेकिन सेल की मुझे कोई डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, मुझे आपको कुछ बताना भी पड़ेगा जिससे कि आप समझोगे ना कि नहीं मैम ये सेल से बना हुआ है। मैं कह सकती हूं कि इन माई अर्थ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट। टाइनी मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो मुझे मेरी नेकेड आई से नहीं नजर आएगा, मुझे उसे देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो उस छोटी चीज को मैग्नीफाई करके मुझे बड़ा दिखा दे, ठीक है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स विच इज कॉल्ड एज सेल। अब आप बोलोगे कि मैम सेल नजर कैसा आता है? चलो ठीक है, मैंने कह दिया कि मैंने माइक्रोस्कोप में स्टडी कर ली, अब मुझे सेल नजर कैसा आएगा? मुझे सेल कैसा भी नजर आ सकता है, सेल का कोई भी शेप हो सकता है, कैसा भी साइज हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है, लेकिन मैं ये समझने के लिए कह सकती हूं कि सेल मेरे को एक बॉक्स की तरह नजर आएगा। सेल मेरे को एक बॉक्स की तरह नजर आएगा। क्यों? एक रूम की तरह नजर आ रहा है, एक बॉक्स की तरह, कंपार्टमेंट की तरह नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेल डिराइव्स, the term cell derives from the Latin term which is known as cellula। मैंने क्या बोला? I'm going to repeat the sentence again। Cell derives from the Latin word cellula। cellula का मतलब होता है small room। मतलब देखो ये एक small room है, small room small room small room, और पूरी बॉडी किससे बन गई है? सेल से बन गई है, ठीक है। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? अर्थ इज occupied by, earth is occupied by variety, earth is occupied by variety of living organisms, living organisms। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल की कहानी किसके इर्द गिर्द घूमेगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अंडरलाइन करिए इसको। Our earth is occupied by variety of living organisms। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर मुझे ब्रॉडली एक समरी में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ूंगी? क्या क्या हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से लिखूं कि क्या होता है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल साइज्ड, बहुत छोटा है, इतना छोटा है मुझे मेरी खुली आंखों से नजर ही नहीं आ रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल साइज्ड, नॉट सीन बाय नेकेड आइज, नॉट सीन बाय नेकेड आइज। और उसी के ही कंट्रास्ट और कंपैरिजन में मैं लिखूं तो मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक हो गया लार्ज साइज। स्टूडेंट्स क्या हो गया? लार्ज साइज। मजा आ रहा है पढ़ने में? ये क्या हो गया? स्मॉल साइज। ये क्या हो गया? लार्ज साइज। ये है नॉट सीन बाय माय नेकेड आइज, मुझे मेरी खुली आंखों से नजर ही नहीं आएगा। इसका अपोजिट में क्या लिख दूंगी? वेरी सिंपल, सीन बाय माय नेकेड का मतलब क्या होता है? खुली हुई आंखों से, नेकेड आइज, ठीक है। अब मैं बोलूं अर्थ ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक भी होता है, मैक्रोस्कोपिक भी होता है। तो मैं अगर ब्रॉडली एग्जांपल्स लूं तो क्या क्या ले सकती हूँ? आप ही बताइए क्या क्या मैं बता सकती हूँ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो अमीबा छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, एक ही बॉडी सारे काम कर रही है पर लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि वो सेल का बना हुआ।
वो क्या है, सेल का बना हुआ है। अब मैं कह रही हूं कि आई कंसिडर सम प्लांट्स, कोई भी प्लांट होगा, देखो छोटी हाइट का भी हो सकता है, बड़ी हाइट का भी हो सकता है, कोई फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकता है, कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकता है, पर बना किसका हुआ है, सेल का बना हुआ है। अब मैं एनिमल्स को कंसिडर कर लेती हूँ, कोई भी एनिमल ले लो, किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। और मैं इन सब के बाद में खुद को कैसे भूल सकती हूँ, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो दी फिटेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस वर्ल्ड, तो मैं तो सेल की बनी हुई होंगी। तो अगर एग्जाम्पल से समझे इसको तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा हो गया, और प्लांट्स, और क्या क्या लिख सकते हो, एनिमल्स, ठीक है। और मैं अपने आप को कभी नहीं भूलूंगी, ह्यूमन बींग्स, क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स। इतना लिखिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने ये सब पढ़ा था कि देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, वो स्मॉल साइज भी हो सकते हैं, लार्ज साइज भी हो सकते हैं, और हमने क्या था उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। अब हम ये कह सकते हैं, चलिए ये तो सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, मैं कैसे बोलूंगी, कैसे समझूं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। तो मैं स्टार्ट करूंगी, every organism, every organism, मैंने क्या लिखा, every organism is made up of, ठीक है स्टूडेंट्स, every organism is made up of, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका बना हुआ है, टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक, टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, दैट इज दी सेल। ये जितना भी मैं पढ़ रही हूं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे अमीबा है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, सब किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, दैट इज दी सेल, ठीक है। अब मैं बार बार कह रही हूं सेल का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, हर चीज सेल का बना हुआ है। मेरी लाइफ की स्टार्टिंग ही मैं सेल से करती हूँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सेल इज माई बेसिक, सेल इज माई स्ट्रक्चरल, सेल इज माई फंक्शनल एंड सेल इज माई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इन सबको समरी वे में मैं एक फ्रेज में बनाऊं तो लिख सकती हूँ, सेल इज माई बिल्डिंग ब्लॉक। अब देखो बिल्डिंग ब्लॉक का एक मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको देखती हूँ, रोजमर्रा में आप देखते होंगे घर बनते हैं, घर की नींव किससे बनती है, आप देखते होंगे ब्रिक्स आती होंगी, ईंटें आती होंगी, एक ईंट होगी वो थोड़ी क्यूब की तरह होगी, ऐसे जनरली ईंट्स एक ही शेप की होती हैं, एक ब्रिक को मिलाया, दूसरे ब्रिक को मिलाया, तीसरे ब्रिक को मिलाया, हर ब्रिक को मैं एक यूनिट सेल कंसीडर कर सकती हूँ। तो सारे ब्रिक्स को मिला के एक रूम बन गया, फ्लोर बन गया, रूफ बन गया, पूरे घर का एक क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। और उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस घर के अंदर हम लोग रहते हैं, हम लोग रहने के बाद सारी वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि एक सेल ब्रिक की तरह है, जैसे घर को ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है, उसी तरह मेरी बॉडी को सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह क्या देती है, एक फ्रेमवर्क देती है। मैं उस फ्रेमवर्क में, देखो हर किसी का सेल का अरेंजमेंट अलग है, आप अलग दिखते हो, मैं अलग दिखती हूँ, हर इंसान आपस में क्या होगा है, अलग अलग दिखता है। तो ये किसकी वजह से दिखता है, ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जरूरी नहीं है कि सेल के अरेंजमेंट में सारे सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा हो या फंक्शन एक जैसा हो, वो आगे ब्रॉड स्टडीज है, पर जनरली हम ये कहेंगे कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई लाइफ।